10th क्लास है 4.1 आर्ट्स का मैथ है। ठीक है जी, इसमें हमने एक्स मालूम करना है। तो जो 20 है ना, उसको हम पहले, ये चीज़ सेपरेट है, 20 सेपरेट है, पहले इसको उस तरफ लेके जाएंगे। पहले हम बराबर लिखेंगे और जो बराबर के दूसरी तरफ है ना, उसको पहले लिख लेंगे। अब +20 जब उधर जाएगा ना, अब जो प्लस रकम हुआ करेगी ना, जब हम उसे बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाया करेगी। ठीक है, प्लस हो रकम तो बराबर के जब दूसरी तरफ जाती है तो माइनस हो जाती है। 44 माइनस 20 कैलकुलेटर से करें या वैसे आपको आता है तो ये आ जाएगा 4 और 2। अब यहाँ पर आपने ये इसको अच्छे से याद कर लें, जब भी यहाँ कोई रकम हो ना, हमने एक्स मालूम करना है और इसके दरमियान 3 और एक्स के दरमियान कोई भी अलामत नहीं है। जब दो रकमों के दरमियान कोई अलामत ना हो, दरमियान में कोई अलामत ना हो, तो ज़रब होती है। तो ज़रब का उल्टा होता है तकसीम। तो ये 3 जब इस तरफ आएगा ना, तो तकसीम हो जाएगा, यानी कि नीचे आ जाएगा। ये आपने याद रख लेना है, जब भी ऐसे एंड पे कोई रकम आएगी वो इस तरफ आकर डिवाइड हुआ करेगी। तो x बराबर 24/3। तो ये कटिंग कर लेंगे हम, सेम टेबल से हो रही है। 3 1 आर 3, 3 8 आर 24, ये आ गया 8/1। नीचे 1 हो तो हम नहीं लिखते, तो आंसर क्या आ जाएगा 8। ठीक है जी, ये हो गया पूरा सवाल। पहले जो 20 था वो प्लस है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 44 माइनस 20 किया तो 24, और फिर 3 इधर आकर क्या हो गया डिवाइड। ओके जी, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। अब यहाँ नीचे रकमें दी गई हैं, जब दो रकमों के दरमियान प्लस हो या माइनस हो तो हम एलसीएम करते हैं। कौन सा करते हैं? एलसीएम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम की जो काइंड इस्तेमाल होनी है वो है देसी एलसीएम। वो कब लगता है? जब ये और किसी टेबल में आ रहा हो और ये और किसी टेबल में आ रहा हो, तब हम देसी एलसीएम यूज़ करते हैं। वो कैसे होता है? सबसे पहले हम लगाएंगे लाइन। अब देखें, नीचे वालियों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 20। ये कौन सा एलसीएम करने लगा हूँ? देसी। ये कब लगता है? जब नीचे वाली दोनों रकमें मुख्तलिफ टेबल से हों, जैसे 5 ओ टेबल से है, 4 ओ टेबल से है। इसका पहला स्टेप क्या है? पहले इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। 5 4 20, ये हो गया पहला स्टेप। ये मैं कह दिया कि ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, इस रकम को इधर मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 16, एक्स वैसे आ जाएगा, ये माइनस दरमियान में, ये हो गया दूसरा स्टेप। देसी एलसीएम कब लगता है? जब नीचे वाली दोनों रकमें क्या हों? मुख्तलिफ टेबल से आ रही हों, यानी कि जैसे 5 है वो किसी और टेबल से है और 4 किसी और टेबल से है। तो पहला स्टेप क्या होता है? इन दोनों को आपस में करना है मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 20। दूसरा स्टेप ये है कि इस 4 को इधर मल्टीप्लाई करें, यानी यहाँ जो भी रकम होगी, तो 4 4 16। तीसरा स्टेप ये होता है, ये माइनस वैसे लगा देना है। तीसरा स्टेप ये होता है कि इस 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 3 15, 5 3 15 बराबर आ गया 4। ठीक है जी, बराबर क्या आ गया 4। गौर से समझने जाना है आपने, ये कंसेप्ट भी आपने साथ साथ बनानी है। ये आ गया तीसरा स्टेप। ठीक है जी, इसको मैं छोटा सा यहाँ 3 लिख लेता हूँ। याद रखने के लिए ना आपने, देसी एलसीएम 3 स्टेप होते हैं। ये लगता कब है? जब नीचे वाली दोनों रकमें क्या हों? डिफरेंट हों। तो 5 4 20, 4 4 16, माइनस 5 3 15 इक्वल टू 4, वैसे का वैसे ही। अब आपने याद रखना है, जब भी हम देसी एलसीएम करते हैं ना, तो उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई का स्टेप होता है। कौन सा? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये मैं मिटा देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या ज़रबे चिल्ले पाई, वो क्या होती है? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। उसमें क्या करना होता है? जो इस तरफ नीचे रकम होती है उसको उधर तरफ करना होता है, जो इस तरफ मल्टीप्लाई होती है, यानी जो इस तरफ नीचे होती है उसको दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करना होता है। अब इस तरफ कुछ ना हो तो हम 1 लगा लेते हैं। पहले ये आपस में माइनस कर लें। 16x माइनस 15x, 16 में से 15x गए तो ये आ जाएगा 1x। अगर एक आए किसी रकम के साथ तो हम एक नहीं लिखते आमतौर पर। ठीक है जी, साथ ही क्रॉस मल्टीप्लाई करें। इधर 1 है, 1 को उधर तरफ जाके करेंगे तो 1 के ज़रब करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम नहीं करेंगे। और इस तरफ 4 था, इसको उधर लेके जाएंगे तो 4 मल्टीप्लाई
20 हो जाएगा, तो कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 80 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया पूरा सवाल। ठीक है जी, सबसे पहले हमने देसी एलसीएम किया, पहला स्टेप नीचे मल्टीप्लाई, दूसरा स्टेप इसको इधर, तीसरा इसको इधर। 16 में से 15 गए तो 1x, नीचे 20 था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये उधर जाकर ज़रब हो गया और आंसर आ गया। ठीक है जी, आगे है तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट 3x, अब 3 के आगे ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ज़रब। ब्रैकेट दो रकमों के दरमियान लामत ना हो तब भी ज़रब होता है, और अगर ब्रैकेट हो तो तब भी ज़रब होता है। इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x और 3 वन ज़ार 3 इक्वल टू 69। अब ये बेस सेम है, ये भी x है और ये भी x है, दोनों के दरमियान प्लस है, 3 + 3 6x 69 +3 है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो जैसे यहाँ पर प्लस था तो मैंने बताया था कि प्लस दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाता है, इस तरह +3 जब उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो 69 में से 3 निकालेंगे तो क्या आएगा, 66। अब जैसे मैंने यहाँ बताया था कि यहाँ दो रकमों के दरमियान कोई अलामत ना हो तो ज़रब होती है, तो दूसरी तरफ जाके क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। इस तरह इन दोनों के दरमियान भी कोई अलामत नहीं है, तो ये 6 भी इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख के सेम टेबल में आते हो तो काट देंगे, 6 वन ज़ार 6, 6 वन ज़ार 6 वन ज़ार 11/1 है। तो मैंने यहाँ बताया था कि 1 जब आता है ना तो हम 1 नीचे नहीं लिखते। ओके जी, तो ये आ गया हमारा सवाल। ठीक है जी, पहले इस 3 को हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, 3x 3 वन ज़ार 3, फिर ये भी x, ये भी x, 6x, और ये +3 कांस्टेंट था, कांस्टेंट उधर है, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगी 66, ये 6 डिवाइड हुआ और फिर सेम टेबल में कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दी। ओके जी, ये ब्रैकेट वैसे ही है, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। तो 90 + 9 होता है 99, तो ये +27 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो -27 हो जाएगा। तो -9x बराबर, इन दोनों को माइनस कर लें, 99 में से 79 निकाल लें तो 72 आ जाएगा। उसके बाद ये 90 जो है ना, ये कांस्टेंट है, उसके शुरू में लामत है माइनस। अब और करें, यहाँ दरमियान में कोई लामत नहीं है तो ये ज़रब हो रहा है, तो इधर आकर होगा डिवाइड। अब यहाँ पर दरमियान में लामत है, इसका मतलब है ये प्लस हो रही है यहाँ पर, तो जब दूसरी तरफ जाएगी ना, इसके शुरू में लामत देखी जाती है, कौन सी अलामत, बाएं तरफ होती है, ये माइनस इसकी अलामत है, इसकी अलामत इधर है जो कि नहीं है, तो मैंने लगा दी है, जमा होती है। जब ये दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस, इधर आ गया -9x बराबर। अब 90 बड़ी है और 72 छोटी है, 90 की लामत माइनस है और 72 के शुरू में कुछ नहीं है ना, लामत, अलामत चूँकि बाएं तरफ होती है, तो 92 के बाएं तरफ कुछ नहीं है, तो ना हो तो प्लस होती है, ओ 72 जो है। अब ये लामतें मुख्तलिफ हों तो हम पता है तफरीक करते हैं, तो ये कैरी लेंगे तो यहाँ से 10 हो जाएगा और यहाँ 8 रह जाएगा, 10 में से 2 गए तो 8, 8 में से 7 गए तो 1, अलामत बड़ी रकम की, -18। अब गौर से देखना है आपने, x और 9 के दरमियान में कौन सी अलामत है, जैसे यहाँ देखें 3 और x के दरमियान कोई अलामत नहीं थी, 6 और x के दरमियान कोई अलामत नहीं थी, ये इधर आके डिवाइड हुए। इसी तरह 9 और x के दरमियान में कोई अलामत नहीं है, ये अलामत तो 9 की है ना, दरमियान में रिलेशन देखा जाएगा क्या है, यहाँ में दरमियान में रिलेशन माइनस का था, तो ये इधर आकर प्लस है, इधर आकर माइनस हुई थी। अब दरमियान ये माइनस इधर आकर जमा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने x के साथ देखना है क्या इसके साथ रिलेशन है, तो ये ज़रब हो रहा है x के साथ, तो -9 जब इधर आएगा तो वो तकसीम हो जाएगा ऐसे, तो माइनस माइनस से कटिंग हो जाएगी, तो 18/9 है, तो 18/9 को हम कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो 9 वन ज़ार 9, 9 टू ज़ार 18, नीचे 1 आया तो 1 मैंने बताया पहले भी कि हम नीचे 1 अगर हो तो नहीं, ऊपर हो तो लिखना है, नीचे हो तो नहीं लिखना। तो ये हमारा सवाल क्या हो गया पूरा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया है, 90 और 9 को ऐड किया और 27 को इधर ला के माइनस कर दिया, ये ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं था, इसको हमने वैसे ही खोल दिया, इन दोनों को पहले माइनस कर लिया,
फिर ये +90 इधर आकर माइनस, दोनों को माइनस किया तो -18, और फिर -9 इधर आकर डिवाइड हुआ तो आंसर आ गया 2। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो 3x है, मल्टीप्लाई कर दें 3x, 3 3 9, उधर क्या 14 और x वाली एक साइड पे कर लेते हैं, कांस्टेंट दूसरी साइड पे। 3x ये +x इधर आएगा तो -x, और ये +9 उधर जाएगा तो -9। 3x में से एक x गया तो 2x, 14 में से 9 निकालें तो 5। तो ये 2 जिस तरह ये डिवाइड हुआ, जिस तरह ये 3 डिवाइड हुआ, जिस तरह ये 9 डिवाइड हुआ, इसी तरह ये 2 भी इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब ये कटिंग नहीं होती तो यही आंसर है। ठीक है जी, पहले 3 को मल्टीप्लाई किया, 3x, 3 3 9, फिर ये x वाली इधर आकर माइनस हुई, ये कांस्टेंट उधर जाकर माइनस हुई। 3x में से x गया तो 2x, 14 में से 9 गया तो 5, और 2 फिर उधर जाकर डिवाइड हो गया। ठीक है जी, मिलते जुलते सवाल हैं। अब ये देखें, 3 2 6x, 3 5 15, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ज़रब होता है। 25 जमा x वाली एक साइड पे कर लेते हैं। 6x, ये x इधर आकर माइनस हो जाएगा, बराबर 25, ये +15 इधर आएगा तो -15। 6x में से एक x गया तो 5x, 25 में से 15 गए तो 10। अब ये 5 उधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ये 10 है। ये कटिंग हो रही है, 5 2 10, 5 1 5, ये 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, पहले 3 को मल्टीप्लाई किया हमने, 3 2 6x, 3 5 15, फिर ये x वाली इधर आकर माइनस हुई, ये 15 उधर जाकर माइनस। 6x में से एक x गया तो 5x, 25 में से 15 गया तो 10, ये 5 उधर जाके डिवाइड करना है, 5 1 5, 5 2 10 हो जाएगा। आगे जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, 9x - 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई करें, 3 2 6x, 3 8 24। उसी तरह x वाली इधर ले आते हैं, कांस्टेंट दूसरी साइड पे, -3 है ना, उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। 9x में से 6x गए तो 3x, 24 में से, अब अलामतें मुख्तलिफ है ना तो फ्री करेंगे, अलामतें मुख्तलिफ हैं। 21 अलामत बड़ी रकम की, तो ऐसे -21 आ जाएगा। 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, कटिंग हो रही है सेम टेबल से। 3 1 3, 3 7 21, -7 क्या आ गया हमारे पास आंसर। फिर देख लें, ये 3 पहले मल्टीप्लाई किया, 3 2 6, 3 8 24, एक्स वाली इधर आ गई, कांस्टेंट इधर आ गई, अलामतें मुख्तलिफ हैं तफरीक किया, अलामतें मुख्तलिफ हैं तफरीक, अलामत बड़ी रकम की। जब हम प्लस या माइनस करते हैं ना, तब अलामत बड़ी रकम की लगाते हैं, अलामतें मुख्तलिफ होते तो तफरीक करते हैं। ये 3 इधर आकर डिवाइड हुआ, सेम टेबल से कटिंग हुई और -7 आंसर आ गया। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। 3 2 6x, 3 1 3, इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 5x, 5 1 5। एक्स वाली एक तरफ कर लेंगे और दूसरी एक साइड पे, -3 इधर आएगा तो +3। 6x में से -5x किया तो 1x, एक हम नहीं लिखते, बराबर। अब प्लस का मतलब ये नहीं प्लस करेंगे, अलामतें मुख्तलिफ है ना, अलामतें मुख्तलिफ हों तो तफरीक करते हैं। 5 में से 3 गए 2, अलामत बड़ी रकम की, तो ये डायरेक्ट ही आंसर आ गया। ठीक है जी, इधर से 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 2 6x, 3 1 3, इधर 5 को किया, 5x -5 कम 5, एक्स वाली एक साइड पे आ गई, कांस्टेंट एक साइड पे आ गई। 6 में से 5x, 1x आया, -5 में से 3 गए 2, अलामत बड़ी रकम की। इस तरह ये आंसर डायरेक्ट ही आ गया हमारे पास। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। 2 7 14x, 2 6 12, 3 1 3, 3 3 9x। एक्स वाली एक साइड पे कर लेते हैं और कांस्टेंट एक साइड पे कर लेते हैं। 14 में से 9 निकाले तो 5x होता है, 12 और 3 15 होता है। यहाँ दरमियान में कोई लामत नहीं है तो ये रकम इधर आकर तकसीम हो जाएगी। तो 5 1 5, 5 3 15, तो 3 आंसर आ जाएगा। फिर देखें,
2 को मल्टीप्लाई किया, 2 7 जार 14, 2 6 जार 12, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। एक्स वाली इधर आ गई, कांस्टेंट उधर चली गई। 14 में से 9 एक्स गए तो 5 एक्स, 15 12 और 3 15 होते हैं, 5 डिवाइड किया तो आंसर आ गया। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। अब गौर से सुनना है, ये अब नई चीज़ आ गई। यहाँ रकम बटे में है, बटे में हो तो हम क्या करते हैं, ये देखें जो सेकंड पार्ट हमने किया था, ये बटा हमने खत्म करने के लिए ना इस रकम को क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, इधर वाली को उधर तरफ किया था और इधर वाली को, यही काम उधर करना है हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है। अब इसके नीचे तो कुछ नहीं है, ना हो तो 1, और हम क्या करने लगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी कि इधर वाली रकम को उधर दर्ब करेंगे और इधर वाली को इधर। 1 को दर्ब करने से कुछ नहीं होता, इसलिए हम 1 नहीं करते, और जो इधर है उसको हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब भी ज़रब होता है। अब ये जो सवाल है, ये गौर से देखें तो इस तरह का भी है, ये इस तरह का भी है, ये इस तरह का भी है, ये उस तरह का भी है। ठीक है। अब उस तरह का सवाल हो गया जिस तरह के हम कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 10x माइनस 1, 3 को ज़रब कर दें, 3 2 6 x, 3 5 15। एक्स वाली एक साइड पे कर लेते हैं, प्लस 6x इधर आएगा तो माइनस 6x, और ये माइनस 1 कॉन्स्टेंट है, उधर आएगा तो प्लस 1। 10 में से 6x गए तो 4x, 15 और 1 16। यहाँ ये हमने इतनी दफ़ा कर लिया, ये रकम इधर आकर क्या हो जाएगी, तकसीम हो जाएगी। 4 1 4, 4 4 16, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4। ले जी, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, जो इधर वाली रकम थी उसको उधर ज़रब किया और इधर वाली को हम इधर ले आए। ठीक है, और फिर 3 को ज़रब करके एक्स वाली एक साइड पे और दूसरी एक साइड पे। ये क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारे हो गए। ठीक है जी। ये सारे की स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया जी, उसी तरह जैसे भी हमने 7 किया है। नीचे 1 लगा के क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 को उधर लेके जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। आप देखें इधर भी 1 ही है तो कुछ भी नहीं होगा, वैसे ही आ जाएगी। आ गई ये सिंपल सिंपल सवाल हो जाएगा। एक्स वाली एक साइड पे कर लेते हैं, कांस्टेंट दूसरी साइड पे। ये एक्स इधर आके माइनस, ये प्लस इधर आके माइनस, 2x में से एक्स एक्स, 5 में से 1 4 हो। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ये आपने पूरा लिखना है। नीचे 1 लगा लेते हैं, 1 उधर जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, और ये वाली रकम जब उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये 5x प्लस 3, 2x, 2 6 जार 12, तो x वाली इधर आकर माइनस हो जाएगी और प्लस 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगी। 5x में से 2x गए तो 3x, 12 में से 3 निकाले तो 9, तो ये 3 इधर आकर तकसीम हो जाएगा। 3 1 3, 3 3 9। ठीक है जी। ये रिपीट नहीं मैं कर रहा क्योंकि अब सवाल वही बार बार आ रहे हैं उसी तरह के। क्वेश्चन नंबर 10 है, y माइनस 6 अंडर रूट वाई को मैं उधर ले जाता हूँ। ठीक है। अब इसका जदर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से। ठीक है जी। या स्केयरिंग बोथ साइड्स, इधर भी स्केयर आ गया और इधर भी। अब यहाँ जब दो रकमों के ऊपर स्केयर आ जाए, जैसे ये y माइनस 2 पे, y माइनस 6 पे, तो यहाँ फार्मूला बनता है आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्केयर, ये बराबर होता है a स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर, ये इसके बराबर होता है। a से मुराद पहली रकम होती है और b से मुराद दूसरी रकम, तो हम यहाँ पे लगाएंगे फर्स्ट का स्केयर माइनस 2 फर्स्ट, सेकंड प्लस सेकंड का स्केयर।
अब माइनस स्केयर से ख़त्म हो जाएगा और जजर भी 2 से ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, वाई आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास वाई स्केयर माइनस 12y प्लस 36, और ये प्लस वाई इधर आकर क्या आ जाएगा, माइनस वाई, बराबर आ जाएगा 0। ठीक है जी, तो वाई स्केयर, ये भी वाई ये भी वाई, तो माइनस 13y प्लस 36 बराबर आ गया 0। अब हमने 36 के क्या करनी है, पेयरिंग करनी है, क्या है, 13। ठीक है जी, इसको हम दो दर्जी फार्मूले से भी कर सकते हैं और कंप्लीटिंग स्केयर से भी कर सकते हैं, जो हमने पहले सीख चुके हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको दो दर्जी फार्मूले से हल कर देता हूँ। ठीक है जी, दो दर्जी फार्मूले में हमने क्या करना होता है, इसका कोएफिशिएंट देखें क्या है, कुछ ना हो तो 1, तो a बराबर 1। फिर y वाले का कोएफिशिएंट होता है b, तो वो है -13। जो कांस्टेंट होता है वो होता है c। अब दो दर्जी फार्मूला क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac/2a, ये ऐसे होता है। लेकिन यहाँ जो वेरिएबल है ना वो y है, तो यहाँ x को किससे बदल देंगे, y के साथ। तो ये वैल्यूज़ मैं रख देता हूँ। b की वैल्यू है -13, तो -13 अंडर रूट -13 का स्केयर -4, a की जगह क्या आ गया 1 और c की जगह 36 ओवर 2 और a की जगह 1। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस माइनस 13 का स्केयर होता है 169, माइनस इन दोनों को ज़रब कर लें, तो ये जगह 144 और नीचे आ जाएगा 2। ठीक है जी, अब इसके बाद क्या है, 13 प्लस माइनस, अब ये माइनस करेंगे ना तो ये आ जाएगा 25/2। तो 13 यहाँ क्या आ रहा है, वाई आ रहा है साथ साथ। 25 का जजर होता है 5/2, तो एक दफ़ा हम +5 से इसको हल कर लेंगे और एक दफ़ा -5 से हल कर लेंगे। आप इसकी फैक्टराइजेशन भी वही कर सकते हैं अगर आपको आती है। 18/2, 2 1 2, 2 9 18, 13 में से 5 गए तो 8 होता है बटा 2, तो 2 1 2, 2 4 8, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, y बराबर 9 और y बराबर 4। सबसे पहले हमने क्या किया है, जो जजर वाली है ना, हम उसको दूसरी तरफ शिफ्ट किया है, फिर मुरब्बा लिया है, ये फार्मूला लगा, रीअरेंज किया इसको, और फिर इसकी दो दर्जी फार्मूले से हमने हल कर दिया। ठीक है जी, ये आ गया आपका पूरा सवाल। क्वेश्चन नंबर 11 है, उसी तरह हम करेंगे। 15 को मैंने इधर ले आया और उधर क्या रह गया, -2√x, तो दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, दोनों तरफ मुरब्बा या स्केयर लेने से, तो x -15 का स्केयर और उधर -2√x का स्केयर। अब फिर वैसे ही दो रखनी है, दरमियान में माइनस है, ऊपर स्केयर है, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ए स्केयर -2ab प्लस बी स्केयर। ए से मुराद x है, x का स्केयर -2ab, ए से मुराद x है और b से मुराद क्या है 15, प्लस b का स्केयर यानी कि 15 का स्केयर। माइनस का स्केयर प्लस होता है, 2 का स्केयर 4 होता है, और अंडर रूट x जो है उस वो जजर के साथ स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x। ठीक है जी, अब हमें इनका स्केयर भी चाहिए 15 का, तो ये आ गया एक्स स्केयर -30x। 15 का मेरा ख्याल है होता है 225। ठीक है, ये -4x को मैं इधर ले आता हूँ, माइनस हो जाएगा तो बराबर 0। ठीक है,
तो ये आ गया एक्स स्केयर, एक्स वाली दो आ गई हैं, इकट्ठी कर लें 34 एक्स जमा 225। अब पहला सवाल मैंने दो दर्जी फार्मूले से किया है, आप इसको भी दो दर्जी से ही कर सकते हैं। मैं इसको फैक्टराइजेशन से करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। 225 5 4 20 5 42 225 के ये पेयर हमारे पास बनते हैं, 25 और 9 करें ना तो 34 होता है। तो दोनों के साथ क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ये जिनको तेजी नहीं आती वही वो कमेंट करें, मैं उनको लहदा इसकी लंबी सी वीडियो बना के ना, क्योंकि यहाँ ये सवाल का हिस्सा है तो इसलिए टाइम फिर सवाल लंबा हो जाएगा। ये तेजी की लहदा मशक मौजूद है आपकी, ठीक है। 34 के केयर 225 के दो पेयर किए हैं कि मल्टीप्लाई करो तो 225 आता है, और ये इनको प्लस करो ना तो माइनस 34 आता है। पहली दो में से एक्स कॉमन है तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 25। यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है तो एक्स माइनस 25 आ जाएगा। 9 से डिवाइड करें ना इसको तो ये आएगा। अब ये दोनों सेम है ना तो एक दफ़ा लिखेंगे, और दूसरी में आ जाएगा एक्स माइनस 9 बराबर 0। इसको भी 0 के बराबर रख देंगे और इसको भी 0 के बराबर रख देंगे, तो माइनस 25 इधर आके प्लस 25 और माइनस 9 इधर आकर प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है जी। ये आ गया आपका सवाल। इसको दो दर्जी फार्मूले से भी ना यहाँ से हल कर सकते हैं, ए बराबर 1, बी बराबर -34, सी बराबर 25, ठीक है। इस तरह करना है। तो ये मैंने 225 के पेयर बनाए हैं, यानी कि क्या क्या आया 25 और 9, हमें क्या चाहिए -34। दोनों के साथ माइनस होना फिर -34 बनता है। उसके बाद एक्स भी चाहिए तो यहाँ एक्स और एक्स लगा देंगे, यानी -34 एक्स बराबर होगा -25 एक्स और -9 एक्स, ठीक है जी।